जय श्री राम। जय श्री राम। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर राता। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान। करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर बोल। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम दूत। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजो में अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकेवादित्य परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। प्रार्थना करनी है। जो कामना, जो प्रार्थना, मनोरथ, इच्छा लेकर के आए हैं, गृहस्थी हैं, कुछ न कुछ पीड़ा है, दर्द है, चिंता है, निराशा है, उदासीनता है, एक आशा की किरण है उस मालिक की रहमत, उसकी कृपा। पलके बंद, श्री ढीला, गर्दन सीधी, मन ही मन प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय श्री पिताजी महाराज, आपसे कृपा प्राप्त करने के लिए, आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सब महाराज के दरबार में एकत्रित हुए हैं। चालीसा के महान यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। ये पुण्य कर्मों का फल है, पूर्व जन्म की कमाई है, जो गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद है। क्योंकि राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान।
कोई ना कोई चुभन है, पीड़ा है, दर्द है, उदासीनता है, निराशा है प्रभु, जो हमें विचलित कर रही है, निराशा उदासीनता की ओर ले जा रही है। महाराज आपका ही कहना है कि बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर रहा। सच्चा साथी कौन है? वह परमेश्वर है, दाता है। हित करने वाला कौन है? वह परमेश्वर है। इसलिए प्रभु आपकी चरण शरण में आए हम, पूर्ण विश्वास से आए हैं। इसलिए आस ना तोड़ो गरीब नवाज। हमारी प्रार्थना है, निवेदन है, हमारी तो अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। कोई जिद नहीं है, कोई हट नहीं है, केवल विनय भाव है। ये चाहना जरूर है कि हमारे हाथों से यज्ञ करवाते जाओ, हमारे हाथों से दान करवाते जाओ, और प्रभु हमारे हाथों से सेवा करवाते जाओ। सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले। दीना बंधु, दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। जो जो कामना है, प्रार्थना है, मन ही मन आपने कह देनी है। जय श्री राम। कृपा करो महाराज सबको। आज मंगलवार है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहे, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, हाथ वज्र ध्वजा बिराजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, सूक्ष्म रूप धर से ही दिखावा। भीम रूप धर असुर संहारे, लाय संजीवन लखन जियाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते।
उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन परिभानु, लीलोताहि मधुर फल जानु, प्रभु मोद्र का मेल मुख माही, सर्वदिनाथ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, अपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, सफल निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काम सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, मैं प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर कंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असमर वीर जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पाए, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर जोई, झूठे बंध महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ दे महनेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो, कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, दया करो महाराज सब पर दया करो, दया करो महाराज सब पर दया करो, दया करो गुरुदेव सब पर दया करो, दया करो गुरुदेव सब पर दया करो, दया करो 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 महाराज सब पर दया करो, दया करो
करो मेरे राम सब पर मेहर करो। मेहर करो मेरे राम सब पर मेहर करो। मेहर करो मेहर करो मेहर करो मेहर करो। मेहर करो मेहर करो मेहर करो मेहर करो। मेहर करो महाराज सब पर मेहर करो। मेहर करो महाराज सब पर मेहर करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो। कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो। दया करो महाराज सब पर दया करो। दया करो महाराज सब पर दया करो। दया करो गुरुदेव सब पर दया करो। दया करो गुरुदेव सब पर दया करो। दया करो दया करो दया करो दया करो। दया करो दया करो दया करो दया करो। मेहर करो मेरे राम सब पर मेहर करो। मेहर करो मेरे राम सब पर मेहर करो। मेहर करो गुरुदेव सब पर मेहर करो। मेहर करो गुरुदेव सब पर मेहर करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। ज्योतिर में जगदीश तेजो में अपार परम पुष्पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम पुलकुथ मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल रहूं मथन चंद में कभी ना जाऊं डोल। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। तो महाराज का कहना है कि हर समय उस मालिक का शुक्राना करना। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा। कौडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया जदों दा मैं दाता तेरे चरणा च बह गया। सुख देवे जा दुख देवे मैं झोली विच बालमा दुखा नूं मिलाता मैं सुखा नाल लालमा। जेड़ा वेला आवे मैं हंस के गुजारा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा। कठिन है मुश्किल है सुनाना कहना गाना आसान है मगर जब विपता आती है अड़चन आती है रुकावट आती है बड़ों बड़ों का धैर्य टूट जाता है। मगर धैर्य टूट जावे एक बात महाराज ने कही है मन को नहीं टूटने देना है क्योंकि मन के हारे हार है मन के जीते जीत है। अगर मन बुझ गया मन हार मान गया तो असफलता ही असफलता है। इसलिए आशा की किरण जरूर जगानी है। जब तक श्वास तब तक आस आस रखनी रखनी है। कल अच्छा आवेगा कल मालिक की रहमत का होवेगा कल गुरु महाराज के आशीर्वाद का होवेगा। इतने संख्या में यज्ञ में आना और इतनी दूर दूर से आना ये कोई साधारण बात नहीं है। बहुत ऐसे हैं मैं देखता हूँ 4 साढ़े 4 बजे अपने घर से निकलते होंगे बहुत दूर से आते हैं और कितनी देरी से पहुंचेंगे। ये क्या कौन सी शक्ति लेकर के आई है? ये पुण्य कर्म हमें यहाँ लेकर के आए हैं। राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार। मैंने देखे हैं सुबह भी मैंने बच्चों को पूछा कि आप आए हो ड्रेस पहन के आए हो स्कूल जाना है कॉलेज जाना है नाश्ता किया? कहने लगे नहीं मम्मी ने टिफिन पैक कर दिया है। ये भावना की बात है। बहुत बच्चे हैं युवा विवाह के लायक जो है बहुत संख्या में आ रहे हैं। सुबह उठना आसान नहीं है बहुत कठिन है मगर भावना लेकर के आई है विश्वास लेकर के आया है। जिसको सत्संग मिल जाता है उसके जीवन में निखार आता ही आता है। महाराज क्या कहना है जाइए शुभ सत्संग में करिए निर्मल अंग श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग।
सत्संग में आने से उमंग पैदा होती है, मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ करना है। ये जब उमंग पैदा होती है फिर व्यक्ति सही दिशा की ओर जाता है। इसलिए उमंग को पैदा रखना है। माया का मार्ग तो प्रलोभन का मार्ग है, आलस का मार्ग है, प्रमाद का मार्ग है, ये पतन की ओर ले जाता है। महाराज ने कहा है दो मार्ग हैं, एक है स्वयं का, दूसरा है परयश का। एक है अनंत सुख मनाने का और दूसरा है कल्याण का। तो कल्याण के मार्ग पर कौन चलता है? सूरमा, महान व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। एक ईश्वर का है और एक माया का है। माया का मार्ग में प्रलोभन है, आदमी उसमें खींचता है और अंत उसे कष्ट होता है, दुख होता है, हानि होती है, नुकसान होता है। मछली आटे को देखकर आती है और कांटा मुंह में फंस जाता है। शिकारी शैतान है, मछली को पकड़ने के लिए आटे का सहारा लेता है, कांटे के ऊपर आटा लगाता है। मगर मछली भोली है, अज्ञानता में है, नासमझी में है, नहीं जानती है शिकारी की क्या चाल है, नहीं समझती है कि आटे के पीछे कांटा है। आटा खाने के लिए लपकती है, कांटे में फंस जाती है, नहीं निकल पाती है, फिर तड़पती है। महाराज कहते हैं कबूतर और तीतर पकड़ने वाले जाल बिछाते हैं और दाने डालते हैं और तो फिर डार में आ फंसते हैं तीतर और कबूतर। आकाश का रहने वाला स्वतंत्र पक्षी प्रलोभन के कारण फंस जाता है, शिकारी की चाल में आ जाता है। तीतर कबूतर पकड़ने के लिए शिकारी जाल की तैयारी रखता है, जाल बिछाता है और दाना फेंकता है। भोले वाले कबूतर नहीं समझते हैं कि इसके पीछे क्या चाल है, वे प्रलोभन में आते हैं, दाना चुगने के लिए नीचे आते हैं, अंत जाल में फंस जाते हैं, तड़पते हैं, फिर निकल नहीं पाते हैं। तो महाराज का कहना है प्रलोभन के पीछे जो दौड़ता है उसको हनन होता है, हानि होती है। प्रलोभन का मार्ग अंत में कष्ट की ओर ले जाता है, परिणाम होता है दुख और चिंता। राग द्वेष और कला में माया पनपती है। माया का मार्ग आत्मा के लिए हानिकारक होता है, मगर जो पुरुषार्थी है, जो उद्यमी है, वह कभी भूखा नहीं रहता है, वह सफल हो जाता है। ये सुबह उठना, आलस निंद्रा को त्याग करके आना, ये पुरुषार्थी व्यक्तियों का काम है, उद्यमी व्यक्तियों का काम है, आलसी व्यक्तियों का काम नहीं है। तो ऐसे भाव, ऐसे विश्वास बने रहे, ये प्रार्थना है। अब बात चल रही है कि शुक्राना करना है हर समय उस परमेश्वर का। 4 मित्र घर से पिकनिक के लिए गए। घर वालों ने तरह तरह के पकवान बनाए, डिब्बे में भर दिए। नहर किनारे चारों मित्र पहुंच गए। भोजन का जब समय आया, डिब्बे खोले, भोजन करने लगे। भोजन करने लगे, भोजन के धन्यवाद क्या, परमेश्वर का शुक्राना तो क्या करना था, भोजन में खोट निकालने लग गया। नमक नहीं है, मिर्ची ज्यादा है, अचार नहीं रखा, चटनी नहीं दी, ये तरह तरह की बात करने लग गए चारों। और चारों ने क्या, अंत क्या हुआ, खोट जब देखने लगे तो रस नहीं आया, स्वाद नहीं आया, डिब्बे बंद कर दिया। उधर से संत जा रहे थे, संतों ने उसकी बात चारों मित्रों की सुनी। आकर के कहने लगे, पास आकर के, भाई इतने बढ़िया पकवान आपके पास, भोजन का समय है, आपने डिब्बे क्यों बंद कर दिए? कहने लगे स्वाद नहीं है, रस नहीं है। अब संत कहने लगे, देखो सामने किसान बैठा है वृक्ष के नीचे, सूखी और बासी रोटी उसके हाथ में है, कैसे स्वाद से खा रहा है, उस वक्त देखो। तो चारों मित्रों ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे बैठा किसान बासी रोटी और केवल साथ में प्याज बहुत मस्ती से, मजे से खा रहा था, आनंद से खा रहा था। चारों हैरान हो गए मित्र कि हमारे पास इतने पकवान,
हमें स्वाद नहीं आया, हमें रस नहीं आया, हमें आनंद नहीं आया, और ये सूखी बासी रोटी में आनंद ले रहा है, मस्ती ले रहा है, इसका रहस्य जाने। चारों मित्र उठे, उस किसान के पास चले गए। पूछा, ये बासी रोटी में स्वाद क्या है, रस क्या है, इसका रहस्य बताओ। वे उस किसान से कहने लगे, क्या कारण है जो हमें स्वाद नहीं आया। किसान ने कहा, स्वाद क्या आपको खाक आता? स्वाद तो मेहनत करने से जो भूख लगती है उसमें होता है, और जो धन्यवाद सहित मिले उसे खाने में होता है। मेहनत और उसकी मेहर का जो मिला है उसका शुक्राना करना है। स्थिति हमारी क्या है, जो मिला है कम लगता है, थोड़ा लगता है, उसके लिए रोना रहता है, शुक्राना नहीं करते। शुक्राना करना है। देखो, हजारों लाखों ऐसे हैं, करोड़ों ही कह सकता हूं, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। बहुत करोड़ों ऐसे हैं, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं, वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, कोई यातायात के लिए वाहन नहीं है, साइकिल नहीं है, स्कूटर नहीं है, कार नहीं है। परमेश्वर ने तो बहुत दिया, उसका शुक्राना करना है, उलाना नहीं, ताना नहीं देना। बच्चा ताना देवे माँ बाप को, आपने मेरे को क्या दिया, तो माँ बाप भी हाथ खड़े कर देते हैं, बस और नहीं कर सकते। पत्नी पति के हर समय ताना देवे, पति भी एक दिन हाथ खड़ा कर देवे कि बस और नहीं हो सकता है। नौकर मालिक को ताना देता रहे कि मेरे को क्या मिला क्या मिला, तो वे भी हाथ खड़े कर देता है। परमेश्वर को ताना देवेंगे तो सुख नहीं, आनंद नहीं मिलेगा। महाराज कहते उसका शुक्राना करना है। तूने तो बहुत दिया, मैं ऐसे लायक नहीं था, मैं तो करोड़ों अरबों से अच्छा हूं, तेरा मैं शुक्राना करता हूं। तो महाराज कहते हैं जैसे स्वाद का पता भूख लगती है उसमें होता है, और बिना भूख बहुत पदार्थ खाने पर भी पता नहीं चलता है। तो ये आंतरिक सुख जो होता है, ये एक निराली चीज है, वह माया के मार्ग में नहीं मिलता है। माया का मार्ग तो स्वभाव से प्रलोभन का मार्ग है, अंत दुख की ओर ले जाता है। कामने तृष्णाओं को विराम लगेगा कब? जब विवेक जागृत होगा, जब सत्संग का रंग चढ़ेगा। नहीं तो नित्य प्रतिदिन कामने बढ़ती जाएंगी। इतनी कामना करनी बर्जत नहीं है, गृहस्थी है कि हमारा गृहस्थ चलता रहे, हम अपनी ड्यूटी करते रहें। अब कामनाओं की तो सीमा नहीं है। हमारे ने तो यहां तक कह दिया है कि संसार की सारी दौलत भी अगर एक व्यक्ति को मिल जाए उसकी तृप्ति नहीं है, वह अतृप्त है, और चाहिए। तृप्त कौन है, सुखी कौन है? जिसको संतोष रूपी दौलत मिल गई है। संतोष रूपी दौलत कहां से मिलेगी? ये सत्संग में मिलेगी। तो महाराज कहते हैं माया का मार्ग तो स्वभाव से प्रलोभन का मार्ग है। वास्तव में साधारण व्यक्तियों का इतना दोष भी नहीं है, क्योंकि उन्हें सत्संग नहीं मिला है। जिनको सत्संग मिल जाता है वे ही बड़भागी होते हैं, वे ही मालिक की कृपा के पात्र बनते हैं। तो इसलिए मैंने शुक्राना उनका भी करना है जिन्होंने आज नए व्यक्तियों को प्रेरणा दी। आज बहुत संख्या में नए आए हैं, प्रेरणा किसी न किसी ने दी है, किसी न किसी के वाणी से ये शुभ वचन निकले हैं, किसी न किसी ने ये मंत्र बनाए हैं। तो मंत्र मैंने भी और आपने भी बनाते रहना है। तू है जननी जगत की, तू
है जननी जगत की, जगमग ज्योति अनंत, तेरे सागर प्रेम का पारावार ना अंत, पारावार ना अंत। मैया मोहे मंगल दर्शन दीजै माँ, मंगल दर्शन दीजै। मंगल दर्शन दीजै माँ, दर्शन दीजै मैया। विमल तेजो में मधुर मूर्ति, विमल तेजो में मधुर मूर्ति, माँ विमल तेजो में मधुर मूर्ति, विमल तेजो में मधुर मूर्ति, मनोगमा में निहारू माँ, ममता मंदिर में माँ मेरी, ममता मंदिर में माँ मेरी, अपना मुझे कर ली गए माँ। दर्शन दीजै मैया मोहे। मंगल दर्शन दीजै माँ, दर्शन दीजै मैया। भले भाव भीतर सब जागे, भाव भीतर सब जागे, भले भाव भीतर सब जागे, भले भाव भीतर सब जागे, भक्ति भाव भर आवे माँ, भक्ति भाव भर आवे,
भगवती पाऊं भारी भरोसा, भगवती पाऊं ऐसी करुणा की जय माँ। मंगल दर्शन दीजिए मैया मोहे। ओ मंगल दर्शन दीजिए माँ। मंगल दर्शन दीजिए मैया। तेरा प्रेम बसे अंग अंग में, तेरा प्रेम बसे अंग अंग में। माँ तेरा प्रेम बसे अंग अंग में। तेरा प्रेम बसे अंग अंग में। तेरा राग अलापू माँ, तेरा राग अलापू। वह मैं कर्म करूं जिससे तू, वह मैं कर्म करूं जिससे तू, मैया मुझ पर रीझे माँ। दर्शन दीजिए मैया मोहे। ओ मंगल दर्शन दीजिए माँ। मंगल दर्शन दीजिए मैया। जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकारे, जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकारे। जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकारे, जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकारे। जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकारे, जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकारे। जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे। जयकारे माँ जयकारे। जयकारे माँ जयकारे। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका सभी करता हरि संभार। ये केवल कथा कहानियां नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, ये अटल है, निश्चित है। ये पहले दिन ही हमने आरंभ की थी बात, जब तर्क में नहीं जाना है, अगर प्रमाण चाहो तो मैं प्रमाण आपको दूंगा। मैं जो भी बात सुनाऊंगा आपको, ये सुनी सुनाई नहीं, अपने अनुभव की और सच्ची घटना है, जो यहाँ के दरबार में जिसने सेवा की वह खाली नहीं गया। मेरे एक पुराने साथी 1986 से मेरे साथ लगे हुए हैं, नौकरी करते थे, 700 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थे। जब हम सेवा में आते थे तो उनके मालिक झगड़ा करते थे, तो नौकरी करो, क्या पड़ा है छेने खटकाने में, क्या पड़ा है सत्संग में, ताने देते थे, उलाने देते थे। मगर एक लगन थी कि भी मैंने सेवा करनी है। अंत क्या हुआ, जब मालिक ने बहुत चिक चिक शुरू हुई तो उन्होंने कहा पैसे काट लो, जितने मैं जाता हूँ उसके समय के पैसे काट लो। पैसे काटने शुरू कर दे, फिर भी चिक चिक बंद नहीं हुई। आकर नौकरी छोड़ने पड़े। बहुत दुखी उदास हुए कि मैं सेवा करता हूँ, नौकरी छूट गई, घर गृहस्थ कैसे चलेगा, मुश्किल की घड़ी आ गई। उनके माता जी एक ही बात कहती थी कि बड़ा लड़का तो बहुत अच्छा है, उसकी तो मेरे को कुछ चिंता नहीं, ये छोटे लड़के की बड़ी चिंता है।
सारा दिन सत्संग में सेवा में लगा रहता है, काम धंधा चौपट है, काम धंधा है नहीं, कैसे गृहस्थ चलेगा। फिर परमेश्वर की कृपा ऐसी हुई काम शुरू किया पार्टनरशिप में। कुछ दिन तो बहुत बड़ा चला, मगर सत्संग में समय लगते हैं के कारण वह भी काम चौपट हो गया, खत्म हो गया। दोनों पार्टनरों में मनमुटाव हो गया, बिखर गए, अलग अलग हो गए। फिर नौकरी करनी पड़ गई। पहले मालकी थी, नौकरी थी, फिर मालकी हुई, फिर नौकरी फिर शुरू हो गई। अब लोग ताने देने लग गए कि देखो जी सत्संग जाते हैं, ये क्या मिला इनको। पहले नौकरी थी वो भी चले गई, काम अपना किया वह भी चौपट हो गया, अब फिर नौकरी पे आ गया। मन तो उदास रहता था, मगर उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी, काम सेवा नहीं छोड़ी, सेवा में लगे रहे। देखो देव द्वार से जब कृपा होती है, किस समय होती है, वह परीक्षा भी लेता है बड़ों मोटा भी। कभी रुला के देता है, कभी हंसा के देता है, कभी सुख दे के सुख देता है, कभी दुख दे के वह सुख देता है। उनके माता जी फिर कहने लगे कि मेरे बेटे की इसी की चिंता है, सारा दिन सत्संग में सेवा में लगा रहता है, काम धंधा है नहीं, मुश्किल है। अब नौकरी एक जगह की, दूसरी जगह की, फिर तीसरी जगह की, नौकरी है। अब देखते ही देखते ऐसा चमत्कार हुआ, आज मालकी है, बड़ी सुख का साधन है, गाड़ियां मालिक ने दे दी, बच्चे विदेश पढ़ने शुरू हो गए। ये क्या है? ये सेवा का फल है। सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार। अपने जीवन में देखो, हमारी को सहायक बने, हमारे साथी होवे, कोई हमारा काम करे, हमारे मन में होता है कि इसके लिए भी इसका बदला उतारना है, देना है, इसने बहुत हमारे लिए कुर्बानी की। तो क्या परमेश्वर का काम करेंगे तो परमेश्वर खाली छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। जिनके पास गाड़ियां नहीं थी, मालिक ने गाड़ियां दी, आज गाड़ियों में आपकी सेवा कर रहे हैं। देखो, ये वही लोग कर रहे हैं जिनके पास साइकिल बनी थे, स्कूटर बने थे, आज गाड़ियां दी है। आज शुक्राना करें उस परमेश्वर का, तेरा दिया हुआ है, तेरी रहमत है। योग शिव उनका सभी करता हरि संभाल। तो हमने सेवा जरूर मांगनी है साथ साथ। हमारे 3 बातें कहते थे, मांगो परमेश्वर से कि मेरे हाथों से दान करवाते जाओ। अब दान तभी होगा अगर समर्था होगी, बिना पैसे के दान कहां होगा। दूसरी बात कहते थे, मेरे से यज्ञ करवाते जाओ। यज्ञ कहां से होगी, कैसे होगी? जब घर में सुख शांति होगी, समृद्धि होगी, यज्ञ तभी होगी। तीसरी बात कहते थे कि सेवा मांगो उस मार्ग के, सेवा तभी मिलेगी जब वह स्वीकार करेगा। जब स्वीकार करेगा वह स्वास्थ्य भी देगा, स्वीकार करेगा वह व्यापार भी देगा, सुख संपत्ति भी देगा। तो सेवा में सब कुछ है। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, बिने नम्रता दान दे देना सब कुछ बार। दीन दासों द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। बहुत समझते हैं कि शरीर काम नहीं करता है, घर में दाने नहीं है, अब सेवा कैसे करें? सेवा हर व्यक्ति कर सकता है, घर बैठ करके भी कर सकता है, प्रेरणा दे करके भी कर सकता है, सूचना दे करके भी कर सकता है, किसी को सही दिशा दिखा करके भी कर सकता है। तो जागृति जब तक हम पैदा नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलने वाली है। अपने आप को जगाना है। जागृति का प्रसंग है, पृष्ठ नंबर है 270। दूसरा कोई जगावेगा नहीं, जागेगा। दूसरा कितना हमें कहता रहे, प्रेरित करता रहे, नहीं होगा। अपने आप को खुद प्रेरणा देनी है, अपने आप को जगाना है। इसी के अंदर, शरीर के अंदर देव है, इसी के अंदर शैतान है। देव को जगाना है। वही व्यक्ति है, एक आलसी है, परमादी है, और वही जब प्रेरणा होती है वही उद्यमी हो जाता है, वही साहसी हो जाता है। उद्यम की ओर जाना है। पृष्ठ नंबर है 270, जागृति का प्रसंग।
महाराज कहते हैं जाग जाग जन बामरे, देख खोल कर नेत, तेरी गहरी नींद में चुगिया चिड़िया खेत। जाग जाग जन बामरे, देख खोल कर नेत। अब किसान बीज बोवे और सो जावे, फसल की इंतजार के में होवे, मगर फसल कहां से होवेगी? चिड़ियां जब चुग जावेंगी खेत तो फसल कहां से होवेगी? बीज बोया है तो सजग तो रहना ही पड़ेगा, सचेत तो रहना पड़ेगा। जब जो सजग है, जो सचेत है, मन चाहा फल प्राप्त करता है। आलसी बना रहे, निंद्रा में बैठा रहे और कहे कि मेरा कोई मन चाहा फल मिल जावे, नहीं मिल सकता है। अपने आप को तो जगाना है। तो क्या है? जग जागे छल छिद्र में, तुम जागो शुभ बीच। जग का कहां जागते हैं? निंदा चुगली में, वाद विवाद में, तर्क वितर्क में। मगर सज्जन के लिए क्या कहा है? तुम जागो शुभ बीच। जहां शुभ होता हो, धर्म का काम, परमार्थ का कार्य होता हो, परहित का कार्य होता हो, वहां जागना है, वहां रुचि रखनी है, वहां मन को लगाना है। माया द्रोह ना ठग सके, कर्म ना होवे नीच। माया ठगेगी, माया खींचेगी अपनी ओर, बार बार खींचेगी और आलस खींचेगा। निंद्रा ले लो, थोड़ा आनंद ले लो, थोड़ी मस्ती ले लो, थोड़ा तर्क में लग जाओ, निंदा चुगली में समय लगा लो। मगर जो सूरमा होता है, जो जागा हुआ है, इन बुरे कामों से दूरी रखता है। महाराज कहते हैं जागे जन के चार चिन्ह, जागे जन के चार चिन्ह, जाने निज गुण दोष, जाने स्वय अपराध को, जन पर करे ना रोष। अपने गुण और दोष जो जानता है वही जागा हुआ है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर दोष ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण ना हो। गुणों को विकसित करना है, दोषों को काटना है, मंद करना है, शांत करना है। दूसरे पर दोष लगाने की बजाय अपनी त्रुटि को देखना है। महाराज कहते हैं सोते गहरी नींद में, क्रोध मोह अहंकार अभिमान, लूट पाट कर ले गए धन संपत्ति गुण ज्ञान। जो व्यक्ति क्रोधी है, मोही है, अभिमानी है, उसका सब कुछ लुट जाता है, वह खाली रह जाता है। जो विनीत है, नम्र है, नम्रता में रहने वाला है, झुका हुआ है, वह सब कुछ ले जाता है। सोते खोते देश को धन संपत्ति के ढेर, सब कुछ मिलता सह से जो जगे एक बेर। जो आलसी है, प्रमादी है, उसके पास कितना भी दौलत क्यों ना हो, कितने भी सुख के साधन क्यों ना हो, कितने खजाने क्यों ना भरे हुए हों, खाली हो जाएंगे। तिजोरियां खाली हो जाती हैं आलसी व्यक्ति की, प्रमादी व्यक्ति की। मगर जो जगा हुआ है, जो सचेत है, खाली है चाहे। यही पढ़ा हमारे ने कहा है, जो पुरुषार्थी है कभी भूखा नहीं रहता, जो उद्यमी है कभी भूखा नहीं रहता है, जो साहसी है कभी असफल नहीं होगा, बस सफल हो जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं जगना जानो जानना, हित कर कर्म कलाप। किसमें जागना है? हित कर कर्म में, परमार्थ में, धर्मार्थ में, सेवा धर्म सुकर्म में, मानना कुछ ना पाप। सेवा धर्म और सुकर्म में पाप दोष भी दिखाई देता हो तो तब भी छोड़ना नहीं है। बुराई भी दिखाई देती हो, छोड़नी नहीं है। बुराई किस में नहीं है, दोष किस में नहीं है? दोष धरती में भी है, सूर्य में भी है, चंद्रमा में भी है, बाजू में भी है, जल में भी है। ये देव कहलाते हैं। मगर ये तन जो है, मनुष्य जीवन जो है, ये भी देव कहलाता है। इसमें भी दोष है। मगर दोष सुकर्म में हो में दिखाई देवे तब भी नहीं छोड़ने हैं, धर्म में हो में तब भी नहीं छोड़ना है, करना ही करना है। सेवा में दोष दिखाई देता हो, सेवा नहीं छोड़नी है, सेवा में मन लगाना ही लगाना है।
अपने मन को प्रेरित करना है। रे मन सो कर क्या करे, जग कर जप ले राम, परम पुरुष के नाम से हूं में पूर्ण काम। हे मना जाग जा, मात पिता बांधव सुधारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारण हारा। अपने आप को प्रेरणा देनी है। माता पिता पुत्र पोत्र कोठी बंगले जमीन जायदाद ये साथ नहीं जाने वाले हैं, साथ नहीं देने वाले हैं। अंत साथ क्या जाने वाला है, पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। अभी रोज गा लेते हैं, रोज सुन लेते हैं, रोज सुना देते हैं, मगर अभी जीवन में नहीं आया है। अक्सर कहते हैं जी रोज एक ही बात पढ़ते जाएं, एक ही बात पढ़ते जाएं, बार बार पढ़ना है ताकि उस शब्द का, उस दोहे का जो महाराज ने लिखा है उसका अर्थ समझ सके, उसकी कीमत समझ सके, उसको जान सके, उसको पहचान सके, उसको हम जीवन में उतार सके। तो महाराज का कहना है, रे मन अब तू सो नहीं, खोल ही के नेत, जपले माला राम की, चेत चेत अब चेत। जाग जा, अब भी अपने आप को जगाना है कि उसका सिमरन, उसका चिंतन, उसका ध्यान कर ले। किसका? परमेश्वर का। प्रिय मन अब ना सोइए, आत्म ज्योति निहार, भज कर राम दयाल को, हो भव जल से पार। महाराज का कहना है कि तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। निश्चय शब्द का प्रयोग किया है। अटल बात है, पक्की बात है, विश्वास की बात है। जो नाम का सहारा लेता है, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रा है एक। ये महाराज की शब्द है। महाराज कहते हैं, ऊंचे नीचे जन्म सब, फिले फिरे नींद के बीच, जाग मना अब मेरा, त्याग दे निंद्रा नीच। 84 लाख दुनिया जो थी मिली, ये अज्ञानता की थी, नासमझी की थी। जैसे मछली की बात हमने पढ़ी, कबूतर तीतर की बात समझी, मृग की बात समझी, पतंगे की बात समझी, ये सब अज्ञानता की थी, नासमझी की थी। मगर मनुष्य को एक ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, जो कल को सुधार सकता है, अपना कल बना सकता है। इसलिए महाराज कहते हैं, ऊंचे नीचे जन्म सब, फिरे नींद के बीच, जाग मना अब मेरा, त्याग दे निंद्रा नीच। अपने आप को प्रेरित करना है, उत्साहित करना है कि अब के जग कर ना सोम, जपूं राम का नाम, तज कर अविद्या नींद को, पाऊं पद अभिराम। तो मैंने भी अपने आप को प्रेरित करना है और आपने भी अपने आप को प्रेरित करना है, अपने आप को जगाना है। मैं कौन हूं और मेरा कौन है, ये जानना है। जाग जाग जन बावरे, देख खोल करने, मेरी गहरी नींद में, चुगिया चिड़िया के, जग के भय भूत ना आए, न बंदी पिशा, गीत कहानी राम दी, भीखे ही राखा, सोते ब्रह्म हो अति, तन धन की ओ हाँ, सुन बल सोते ही बने, माया दम्भ महान। जग जागे जल क्षेत्र में, जागो शुभ भी, माया दो ना ठग सके, कर्म न होवेगी, जागे जन के चार दिन, जाने निज गुण को, जाने से अपराध को, जन पर करे न रोष, जागा वह जन जाने, सो जीवन में जो, जागम
सोते गहरी नींद में क्रोध मोह अभिमान लूट पाट कर ले गए धन संपत्ति गुण ज्ञान अज्ञान विद्या नींद है माया रंग निधान आत्मा निज को भूल कर सोता सिंह समान नित्य कर्म के बोध से सुने नायक का बोल तेरे सब सोसी मन से करे वो मिथ्या मनों की खींच में स्वार्थ पर जो लोग वैर विवाद बढ़ाए कर भोगे सोते रो सोता शोषण समझिए सत्य नहीं जो पाए मिथ्या ज्ञान अभिमान में जो न जन्म गवाए सोते खोते देश को धन संपत्ति के ढेर सब कुछ मिलता सहज से जो जगे कपे जाति ज्योति की कला जगना जग में जा देश धर्म के चरण में करना अर्पण प्राण जग ना जानो जानना हित कर कर्म कला सेवा धर्म सुकर्म में मान न कुछ ना पा सोना इसमें समझिए भारी भूल ज्ञान संशय करना कर्म में बंध कल्पना मान भक्ति धर्म को छोड़ कर करना विषम विवाह श्रद्धा निश्चयहीन हो पाना बहुत विशाल अरे मन सोया क्या करे साधु भगवान आलस निद्रा त्याग दे मान मान ले मान अरे मन सोकर क्या करे रखकर जप ले राम परम पुरुष के नाम से होवे पूर्ण काम अरे मन सोए क्यों बिठा सत्य से बसना एक एक तब श्वास का तीनों लोक नदा अरे मन अब तू सो नहीं बोल दिए तेरे जब ले माला राम की छेते तब से मेरे मन अब सो मत राग में रख ले जरूर लख रे राम लख का शुद्ध परम स्वरूप रे मन अब तो सो नहीं शब्द सस्ता पतझड़ पर कभी ना मिले महामधुर ये था प्रिय मन अब न सोइए आत्म ज्योति निहार भज कर राम दयाल को भक्तल से पार सोते सोते रे मना खोया काल अनंत कर भज ले राम को कर अज्ञान काल सोने में तेरे गए भक्त जी राम राम अज सिमर ले करके गहरी थी विद्या घोर ज्ञान में बादल महा प्यारे राम सुनाम जप परम प्रेम को धाम ऊंचे नीचे जन्म सब मेरे दिन के भी जाग मनाव मेरिया त्याग इंद्राणी अवगुण हारा हीन जन भीतर लिए विकार सोवे आलस में पड़ा कैसे पावे पार जन्म नहीं भादो जड़ी एक वासना पार अविद्या जल में डूबते हो देवे हरि का अब के जग करना सो प्रभु राम का नाम अज कर विद्या नींद को पाँव पद विराम अपने पन की लख परख राम नाम का जाप जगना रहे सदैव का भक्ता भर भय का मेरे राम तेरी जय होवे जय होवे तेरी जय होवे मेरे राम तेरी जय होवे जय होवे तेरी जय होवे मेरे राम तेरी जय होवे जय होवे तेरी जय होवे मेरे राम तेरी जय होवे जय होवे तेरी जय होवे जो दूर देश में बैठे हैं, देश विदेश में बैठे हैं, जो हमारे साथ लाइव ये चालीसा का यज्ञ कर रहे हैं, उनसे यही कहना है अपने साथ श्री भक्ति प्रकाश जी जरूर रखा करें। अब देखो कि साथ पढ़ोगे तो और रस और भी आनंद आवेगा। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने
रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। एक प्रश्न रोज राम राम का जरूर लिखना है।